हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 28 28। तत्त्वावित्तु महाबाहो गुणाकर्मा विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणाकर्मा विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणाकर्मा विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तत्वविद परम सत्य को जानने वाला तू, लेकिन महाबाहो हे विशाल भुजाओं वाले, गुणकर्म भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के विभागयोः भेद के गुणः इंद्रिया गुणेषु इंद्रिय तृप्ति में वर्तन्ते तत्पर रहती है। इति इस प्रकार मत्वा मानकर न कभी नहीं सज्जते आसक्त होता है। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो बहुत लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि सकाम कर्म और जो भक्ति है उसमें शायद कोई अंतर नहीं है, ऐसा सोच सकते हैं जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भली भांति जानता है कि भक्ति भावमय कर्म का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, भगवान कृष्ण की सेवा में अपने मन और शरीर को, इंद्रियों को लगाकर रखना, ये भक्ति भावमय कर्म है। जो भक्ति भावमय कर्म है उसमें इंद्रिय तृप्ति का लेश मात्र भी गंध नहीं होता है। लेकिन जो सकाम कर्म है, हाँ, सकाम कर्म अर्थात फल की इच्छा से किया गया कर्म, लेकिन शास्त्रों के अनुसार किया गया है। जैसे इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है लेकिन शास्त्रों के अनुसार करते हैं। और कोई भी जैसे उनको मान लीजिए कोई बहुत धन प्राप्त करना है तो किस विशेष यज्ञ किया है, तो इस इच्छा से किया है वो यज्ञ भी कि मुझे धन की प्राप्ति हो, तो ये एक सकाम कर्म हो गया, अर्थात फल की इच्छा से किया गया कर्म। तो बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अगर फल की इच्छा से हम कोई कर्म करते हैं तो हम इस भौतिक जगत के बंधन में बंध जाते हैं, और अगर हम भक्ति भावमय कृष्ण के प्रति सेवा के समर्पण के भाव से कर्म करते हैं तो हम इस भौतिक जगत से तर जाते हैं। तो कितना बड़ा अंतर है। तो इसलिए जो व्यक्ति जानते हैं ये बात कि क्या भेद है भक्ति भावमय कर्म और सकाम कर्म में, वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य में, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। जैसे कोई बहुत प्यासा है तो उसको पानी का मूल्य पता है, उसको प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए, उसको उस समय इतना स्वाद लगेगा पानी में जैसे कोई अमृत मिल गया। जैसे कोई बहुत भूखा है तो उसको खाने का आनंद आता है। इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने ये अनुभव कर लिया है कि इस संसार में बहुत दुख है और दुख ही दुख है, पदम पदम विपदम है, वही कृष्ण भक्ति का जो है आनंद उठा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में है
और दुखालयम को भी सुख का घर समझ रहे हैं, वो कभी भी कृष्ण कथा का आनंद नहीं ले सकता। इसलिए गोपियाँ गोपी गीत में गाती है कृष्ण के लिए, तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तव कथामृतं तप्त जीवनम। हे कृष्ण, आपकी जो कथा है वो अमृत है। किसके लिए? जो तपित है इस भौतिक संसार के दुखों से, जो अनुभव कर सकता है कि कितना तप रहे हैं हम, त्रिविध तापों को जो अनुभव कर चुका है। यहाँ बहुत कष्ट है। त्रिविध ताप क्या है? आदिदेविक जो नेचुरल कैलामिटीज है, तूफान आना, बाढ़ आना, भी बहुत जगह पे बाढ़ भी आई हुई है, और भूकंप आना इत्यादि। आदि भौतिक है दूसरे व्यक्ति द्वारा जो दुख दिया गया है। कोई मच्छर ने काट लिया, कुत्ता ने काट लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, दुखी हो गए, किसी ने कुछ मारा, या कोई वायरस फैल गया, दूसरे जीवात्माओं से जो दुख पहुंचता है। और आध्यात्मिक मतलब अपने ही शरीर और मन से उत्पन्न हुआ दुख, और मन से तो हमेशा दुख उत्पन्न होता ही रहता है। तो इसीलिए ये तीनों ताप जो है इस भौतिक संसार में हमेशा ही रहता है। तो जो व्यक्ति जानता है कि इस भौतिक संसार दुखालय है, वही इस विषम स्थिति को समझ सकता है और भौतिक संगति से वो दूर रहेगा। क्योंकि अगर हम भौतिक वस्तु की या भौतिक संगति बुरी संगति का बहुत सारा मतलब होता है। जैसे एक प्रकार का संगति होता है कि कोई बहुत अटैच्ड होता है, कोई गैजेट से या कोई मोबाइल से, कोई गाड़ी से बहुत अटैच्ड होता है, वो एक प्रकार का संगति है भौतिक संगति। क्यों है ऐसा? क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसके 2 घंटे के लिए भी मोबाइल नहीं काम कर रहे, बहुत परेशान हो जाते, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना, या गाड़ी खराब हो गया या कुछ भी चीज़, इस गैजेट से वो अट्रैक्टेड है, तो वो उसको कुछ होता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये भौतिक संगति का असर है। एक प्रकार का भौतिक संगति है आजकल जो बहुत ज़्यादा पेट एनिमल रखने की एक आदत हो गई है। तो कोई कुत्ता रखता है, कोई तो सांप भी रखता है, कोई बिल्ली रखता है, कई लोग बहुत सारे और अलग अलग प्राणी भी रखते हैं। तो निस्संदेह जिसकी भी हम सेवा करेंगे उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, तो अंतकाले हमें वही शरीर याद आएगा, और अंतकाले जिसका स्मरण करते हमें एग्जैक्टली वही शरीर मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि भगवान के प्रति सबसे अधिक प्रेम बढ़ाओ इसी जीवन में, ताकि अंतकाले कृष्ण स्मरण आए और कृष्ण जैसा भगवत शरीर प्राप्त हो और हमेशा के लिए इस संसार से हम मुक्त हो जाए। तो ये एक प्रकार का भौतिक संगति है। इसीलिए कोई भी गाय के अलावा एक्चुअली हमें कोई भी पेट एनिमल नहीं पालना चाहिए। और कुत्ते से तो बहुत अटैचमेंट होता है क्योंकि वो बहुत फेथफुल होता है, तो ये अटैचमेंट डेंजरस है। हाँ, लेकिन सभी जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। उनको भले ही रास्ते का भी कुत्ता हो, उनको कृष्ण प्रसाद खिलाना चाहिए, सभी जीवों को खिलाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक घर में पालने की बात है, हमारे लिए डेंजरस है, क्योंकि अटैचमेंट आपका बढ़ जाएगा भौतिक चीज़ों के प्रति। और एक संगति है जो ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। जैसे कोई कामी पुरुष का संगति करते जो हमेशा स्त्रियों के बारे में खराब बातें करते रहते हैं, या इस तरह की मूवीज़ देखते हैं और इसकी चर्चा करते रहते हैं, या कोई ऐसी स्त्री जो हमेशा ही परपुरुष के बारे में बातें करती रहे। यानी चरित्रहीन व्यक्ति और चरित्रहीना स्त्रियों के साथ संगति नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा पतन हो जाएगा, भक्ति में मन नहीं लगेगा।
क्योंकि वो लोग नितांत भौतिक बातें करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई चरित्रहीन ना भी हो, लेकिन अगर कोई प्रजल्प ही कर रहे हैं दिन भर, केवल भौतिक बातें कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो ऐसे संगति से हमारा जो है मन पल्यूट होता है, दूषित होता है। इसलिए बुरी संगति से हर एक भक्त बचता है और भक्तों की संगति वो ज़्यादा करते हैं ताकि कृष्ण के बारे में ज़्यादा चर्चा हो सके, क्योंकि वो जानता है, जैसे कि भागवतम में भी 1.2.28 एंड 29 श्लोका में बताया गया है फर्स्ट कैंटो के, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। तो वासुदेव ही सभी वेदों का भी लक्ष्य है कृष्ण वासुदेव। यज्ञ मखा मतलब यज्ञों का लक्ष्य है कृष्ण वासुदेव। यहाँ तक कि कोई भी योग का भी लक्ष्य है और क्रिया सकाम कर्म का भी अंतिम लक्ष्य है कृष्ण ही है एक्चुअली। तो वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति है। तो कृष्ण ही ज्ञान का भी लक्ष्य है, तपस्या का भी लक्ष्य है और परम धर्म हमारा कृष्ण की सेवा ही है और परम गति भी श्री कृष्ण ही है। तो ये हमें जान लेना चाहिए, तो हम अपना समय गवाए बिना कृष्ण की सेवा में जीवन को लगाएंगे। तो इसमें आगे बताते हैं कि वो जानता है कि वो भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो व्यक्ति इस बात को सिर्फ शास्त्र से सुनते नहीं है बल्कि प्रैक्टिस करते हुए, भगवान की भक्ति प्रैक्टिस करते हुए अपने जीवन में ये समझ जाते हैं कि वो कृष्ण का अंश है, तो वो ये भी जान जाता है कि ये भौतिक संसार जो है ये 100 साल से ज़्यादा में नहीं रह सकता और 100 साल से भी क्या हो सकता है, उससे भी कम साल हमारे हाथ में हो। तो एक दिन हमें ये भौतिक संसार छोड़ना है। तो जो टेम्पोररी है उसके लिए समय व्यर्थ गंवाने से अच्छा है जो परमानेंट है, यानी हम लोग आत्मा परमानेंट है और हमारा जो गति है वो हमेशा चलती रहेगी। अगर हम इसी जीवन में भगवत धाम जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो ये जैसे एक बंदर होता है ना, एक पैर से दूसरे पैर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में ऐसे भागता रहता है, वो तो जंपिंग करता रहता है ना। तो ऐसे ही हम लोग जंपिंग करते रहेंगे। भगवत गीता के जो 15वां अध्याय है उसमें एक वृक्ष के बारे में बताते हैं जिसका शाखा जो है ऊपर की ओर है। तो एक्चुअली मूल जो है ऊपर की ओर ही है और हमारा जो स्थिति है कि हम इसी वृक्ष के एक टहनी से दूसरे टहनी पे जंपिंग करते रहते हैं, अपने कर्मों के अनुसार अपना योनि बदलते रहते हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो आत्मा है, वो कभी भी जो है भौतिक चीज़ों पर बहुत समय गवाएगा नहीं, जितना ज़रूरत है उतना, और बाकी वो कृष्ण की भक्ति पर ध्यान लगाएगा, सेवा करेगा। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है जो सच्चित आनंद है और उससे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। तो भगवान को अनुभव करने का 3 स्तर है। एक स्तर है जो निराकारवादी लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ज्योति है। जैसे सूर्य से निकला हुआ ज्योति होता है वैसे भगवान श्री कृष्ण ही मूल है और कृष्ण के शरीर की ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और सूर्य, चंद्र और जितने भी नक्षत्र को भी रोशनी मिलती है वो कृष्ण के ही शरीर से निकला हुआ ज्योति के फलस्वरूप है। तो ये जो ज्योति है ये शाश्वत तो है लेकिन इसमें पूर्ण ज्ञान या पूर्ण आनंद नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की जो इच्छा है ये एक प्रकार से जो अध्यात्मवादी, उच्च अध्यात्मवादी है वो लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक आत्महत्या है, क्योंकि वहाँ पे आत्मा को निष्क्रिय होकर रहना पड़ेगा, जैसे पानी में मछली तैर रहा हो। तो
ऐसे ही वो ब्रह्म ज्योति में तैरता रहता है। ब्रह्म ज्योति में विलीन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा अपना एक एक पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है। तो वो तब तक ब्रह्म ज्योति में रह सकते हैं जब तक वो कोई इच्छा ना करे, और जैसे ही इच्छा उनके अंदर आए तो फिर से इस भौतिक जगत में उनको गिरना ही होगा। तो कोई भी बुद्धिमान जो बहुत आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत है, वो इसलिए ब्रह्म ज्योति में जाने की कामना नहीं करते हैं। दूसरा अनुभव है परमात्मा का अनुभव। तो ये अनुभव में पूर्ण ज्ञान है और शाश्वत भी है, यानी सत्य और चित्त है, लेकिन आनंद नहीं है। तो इसलिए ये भी आधा ही अनुभव है भगवान का। और संपूर्ण अनुभव जो है भगवान रियलाइजेशन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में समझना, जानना और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाना, क्योंकि उसमें आनंद भी है। तो सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इसलिए जो आत्मा ये अनुभव करते हैं उनको अनुभूति होती है कि इसी कारण वो देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है, कि उन्होंने भौतिक इच्छा किया है, तो अब हम मुझे कोई भौतिक इच्छा नहीं रखनी है। तो अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उससे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थाई है। अस्थाई तो है ही, जब तक मनुष्य शरीर में है हम लोग तब तक तो है। उसके बाद जैसे कोई सपना टूट गया, जैसे हम लोग सपना देखते हैं तो सपने में हम राजा बनते हैं, कभी शेर भी खा जाते हैं, हमें कुछ भी होता है। तो बुरा सपना देखते हैं तो हम भगवान को धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद प्रभु, ये एक सपना था। अच्छा सपना होता है तो दुख होता है, ओह सपना था, लाइक दैट। तो हमें ऐसा ही अनुभव होगा जब हम इस शरीर छोड़ेंगे। जैसे कोई सपना टूट गया और हमें इतना ज़्यादा समय मिला था, सुविधा दिया था भगवान ने मनुष्य शरीर देकर कि आप भक्ति कीजिए और भगवत धाम जाइए, तो सपना टूटा और पता चला यमदूत हमें पकड़कर यम नगरी ले जा रहे पीट पीट कर। तो फिर क्या हुआ? जो हमने इतना ज़्यादा मेहनत किया इस भौतिक संसार में और 2400 घंटे का जो है 2400 घंटा ही दिया, तो क्या लाभ हुआ? इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि जो परमानेंट है आत्मा, उसको हम कितना समय दे रहे हैं, यानी कृष्ण की भक्ति में हम कितना समय बिता रहे हैं 24 घंटे में, और भौतिक जगत की सेवा में या चिंता में या मेडिटेशन में, ध्यान में हम कितना समय बिता रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए आत्मा के कार्यों में ही समय लगाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो है ये भौतिक संसार और भौतिक शरीर ये सब जो है अस्थाई है। वो जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, फलतः वो सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। तो एक जो भक्त होते हैं उसके जीवन में उसके मन के इच्छानुसार कुछ होता है या मन के अनुसार नहीं होता है, दोनों ही परिस्थिति को वो कृष्ण की कृपा मानते हैं। कभी भी वो भगवान श्री कृष्ण को जैसे दोष नहीं देते हैं, दोषारोपण नहीं करते हैं। कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं तो कि ये नहीं कहते हैं कि कृष्ण ने मुझे दुख दिया है या ऐसा। तो वो जानते हैं कि कृष्ण के पास दुख नहीं है, कि कृष्ण किसी को दुख देंगे। जिसके पास जो है वो वही दे सकता है ना। कृष्ण तो सच्चिदानंद विग्रह, आनंद है कृष्ण के पास। तो अगर हम कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण हमें आनंद ही प्रदान करते हैं। हाँ, इस भौतिक संसार में रहकर भी अगर हम पूर्णतया 24 घंटा कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं तो हमें किसी भी दुख का अनुभव नहीं होता है। बाकी लोगों को लगेगा कि हाँ इनके जीवन में दुख आया, लेकिन भक्तों को अनुभव नहीं होने देंगे। कृष्ण इतने दयालु है। तो कभी भी भगवान के भक्त जो है भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता और वो कृष्ण की सेवा में किसी भी स्थिति में लगा रहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान इन 3 विभिन्न रूपों में जानता है वो तत्वविद कहलाता है। यानी जो जानता है कि भगवान को अनुभव करने का 3 स्तर है, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया। तो ऐसे व्यक्ति को तत्वविद कहा जाता है,
क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। तो ये संबंध को जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम संबंध को नहीं जानेंगे तो हम उस संबंध में कैसे आगे बढ़ना है वो भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है, पहले हमें ये जानना है कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और भगवान श्री कृष्ण से बड़ा सुहृत हितैषी कोई भी नहीं है। भागवतम में साधु का जो लक्षण है वो बताते हैं कैसे होते हैं। तितिक्षिव कारुणिका, सहनशील होते हैं और बहुत करुणामय दयालु होते हैं साधु जो कृष्ण के भक्त हैं। और उनका और भी गुण बताते हैं कि सुहृद सर्वदेही नाम, जितने भी जीवात्माएं हैं सबके सुहृद मित्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है मनुष्य का मित्र है, मनुष्य का बहुत समाज सेवा करेंगे लेकिन मुर्गी को काट के खा गए या किसी जीवात्मा को मार दिया अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, ऐसा भक्त कभी नहीं करता। वो सभी जीवात्माओं से प्रेम करता है, भले वो चींटी हो, हाथी हो या कोई तरु तृण हो, सबसे सुहृद सर्वदेही नाम, सबके प्रति दयालु है। और कैसे है, अजात शत्रवः शांता, उनके कोई शत्रु नहीं होते हैं और वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। तो साधवः साधुभूषणः, तो शास्त्रों के अनुसार वो चलने वाले होते हैं। तो भगवान के भक्त इतने गुण संपन्न होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहना, उनके तो अनंत गुण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, ये भगवान ने कृष्ण ने कहा भी है भगवत गीता में। वो हमारे सबसे बड़ा हितैषी है, वही हम सबको नियंत्रित करते हैं, या तक प्रकृति को भी नियंत्रण में रखते हैं और समस्त देवी देवता ग्रह नक्षत्रों को भी नियंत्रण में रखते हैं। वही हमारे पालन करता है। तो इसलिए हमें पूर्ण रूप से कृष्ण पर समर्पित होना चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि कोई भी स्थिति हो अवश्य रक्षिबे कृष्ण। और हमें जानना चाहिए कि भक्ति भावमय कर्म ही श्रेष्ठ होते हैं और सकाम कर्म जो है बंधन का कारण है। और इस प्रकार जानकर हमें बिना इंद्रिय तृप्ति की इच्छा किए भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे रहना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।